हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूलर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि यूलर फंक्शन को कैसे हम यूज कर सकते हैं साइक्लिक ग्रुप्स में नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने में। ओके, तो उसके बेस पे हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करने की फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, जो कि एग्जैक्टली फाई ऑफ एन होते हैं अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है। इस थ्योरम को हमने डिस्कस किया था। ओके, इससे नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है उसमें हमें एक Z6 ग्रुप गिवन है, Z6। ओके, Z6 हमने देखा था कि ये Zn जो ग्रुप होता है ये एडिशन मॉडुलो n में ग्रुप बनाता है। एडिशन मॉडुलो n ऑपरेशन में ये ग्रुप बनाता है। इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा? एडिशन मॉडुलो 6 लगेगा। ओके, अब ये एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, ये हमने प्रूव करना है। यानी कि हमने इसके अंदर एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनका ऑर्डर एग्जैक्टली ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, दैट इज 6 है। ओके, यानी कि हमने इसके जनरेटर्स फाइंड करने हैं, और अगर हम इसके जनरेटर्स फाइंड कर पाते हैं तो ये जो ग्रुप है ये एक साइक्लिक बन जाएगा। हमने यही शो करना है कि ये जो ग्रुप बनेगा ये एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा। ओके, तो देखते हैं इसको। हमें इसमें Z6 गिवन है। Z6 में जो एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं Z6 में। ओके, इन जनरल ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। इसका बेसिक आइडिया हम किसी अनदर डे हम इसको डिस्कस करेंगे। हम किसी एक लेक्चर में सभी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Zn हो गया, Un हो गया, और डाईहेड्रल ग्रुप हो गया, जो कि फेमस इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। डाईहेड्रल ग्रुप हो गया, सिमेट्रिक ग्रुप हो गया, और क्वाटर्नियन ग्रुप हो गया, और क्लाइन 4 ग्रुप हो गया। ये बेसिक ग्रुप्स हैं जिनकी हेल्प से हम काउंटर एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करने के लिए। ओके, तो अभी हम इसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये सभी जो एलिमेंट्स इसमें गिवन है ये एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। 0 का यहाँ मतलब है 0 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 का यहाँ मतलब है 1 की इक्विवेलेंस क्लास। ये हम इन जनरल एलिमेंट से डिनोट कर रहे हैं इस Z6 ग्रुप के अंदर। ओके, इसके अंदर जो ऑपरेशन लगेगा वो एडिशन मॉडुलो 6 लगेगा। तो हम जानते हैं कि जो जीरोज होता है इसके अंदर आइडेंटिटी का काम करता है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। और 1 का ऑर्डर अगर हम फाइंड करें इन जनरल, अगर हम Zn की बात करें तो Zn के केस में 1 जो होगा वो इसका जनरेटर बनता है हमेशा। 1 का ऑर्डर हमेशा n होता है। क्यों? अभी देख लेते हैं। ओके, अगर हम 1 की पावर 2 करेंगे, दैट इज़ 1 को हम 2 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं एडिशन मॉडुलो 6 में, दैट इज़ 2 बनेगा। 1 की पावर 3 फाइंड करेंगे तो 1 मॉडुलो 6 ये बनेगा, दैट इज़ 3। ओके, सिमिलरली 1 की पावर 4 करेंगे, यानी कि 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी कि अगर 4 इंटू 1 निकाले तो 4 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 1 की 5 करेंगे, दैट इज़ 5 इंटू 1, दैट इज़ 5 होगा। 1 की पावर 6 निकालेंगे, दैट इज़ 6 इंटू 1, दैट इज़ 6। और हमारा जो ऑपरेशन है वो मॉडुलो 6 में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि 1 की पावर 6 करने से हमें 0 मिल रहा है, यानी कि 6 जो है एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, जो हमें 1 की पावर 6 करने से हमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना बन गया? 6 बन गया, जो किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल है। यानी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इसका मतलब जो 1 है वो इसका जनरेटर बन जाएगा, यानी कि जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा क्लियरली। ओके, तो यहाँ से हमने ये तो शो कर दिया कि जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 6। सिमिलरली 2 का ऑर्डर अगर देखें, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे, 2 टू जा 4, 4 बनेगा। 2 की पावर 3 करेंगे, 2 3 जा 6, दैट इज 0 बनेगा, यानी कि 2 का ऑर्डर 3 बनेगा। सिमिलरली 3 टू जा 6 होता है, तो यानी कि 3 का ऑर्डर 2 बनेगा। 4 का ऑर्डर अगर देखें, 4 टू जा 8,
4×3 = 12, यानी कि 4 का ऑर्डर कितना बनेगा, 3 बनेगा। सिमिलरली 5 का ऑर्डर अगर हम चेक करेंगे तो 5 का ऑर्डर भी 6 बनेगा। अभी हमने देखा था कि अगर किसी ग्रुप के अंदर ए अगर जनरेटर बनता है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर बनता है। यहाँ 1 का जो इन्वर्स होगा वो 5 बनेगा और 5 भी इसका जनरेटर बन रहा है इस ग्रुप का। ओके, इसको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्यों हम इसको 1 और 5 को जनरेटर बोल रहे हैं, क्योंकि जनरेटर क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट ग्रुप को जनरेट कर सकें, यानी कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, ये सभी ग्रुप बन को जनरेट करेगा। ये सभी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर होंगे, एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। 1 आएगा, यहाँ पे 1 की पावर 2 करेंगे 2 आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे 3 आएगा, 1 की पावर 4 करेंगे 4 मिलेगा, 1 की पावर 5 करेंगे 5 मिलेगा, 1 की पावर 6 करेंगे तो 0 मिलेगा। यानी कि ये एग्जैक्टली ग्रुप बन रहा है, यानी कि 1 जो है इस कंप्लीट ग्रुप को जनरेट कर रहा है। सिमिलरली 5 अगर हम 5 लेके चले तो ये भी जनरेट कर देगा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 6। ये भी एग्जैक्टली वही ग्रुप के एलिमेंट्स ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 1 5 बन गया, 5 की पावर 2 यानी कि 5 को 2 टाइम्स ऐड करना, दैट इज़ 10। 10 अगर एडिशन मॉडुलो 6 में लगाएंगे तो 4 बनेगा। 5 की पावर 3 करेंगे तो 15 होगा इसका सम। 15 को अगर मॉडुलो 6 में लगाएंगे तो 3 आएगा। सिमिलरली 5 की पावर 4 करेंगे तो 20 होगा और मॉडुलो 6 में कितना होता है, 2 बनेगा। 5 की पावर 5 करने से हमें 1 मिलेगा और 5 की पावर 6 करने से हमें 0 मिलेगा। यानी कि ये सभी एग्जैक्टली एलिमेंट जी के आ गए। तो यानी कि 5 भी इसका जनरेटर है और 1 भी इसका जनरेटर है। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है कि क्यों ये साइक्लिक ग्रुप बन रहा है और इसके अंदर 1 और 5 आर जनरेटर्स। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें U7 गिवन है। U7 गिवन है, हमने शो करना है कि ये जो ग्रुप है, ये जो सेट है, ये एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। हमने देखा था कि जो UN होता है वो एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में ग्रुप बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है। ओके, हमने यहाँ शो करना है कि ये जो है एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। हमें गिवन है U7। हमने कल भी डिस्कस किया था कि UN में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं। इसमें X बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जिनका GCD 7 के साथ 1 होगा और X जो होगा वो लेस देन 7 होगा। ओके, यानी कि इसका अगर ऑर्डर निकाल लें, UN की U7 की अगर कार्डिनलिटी निकालें, U7 में कितने एलिमेंट्स होंगे तो एग्जैक्टली 5 ऑफ 7 निकलेगा। 5 ऑफ 7 को कैसे इवेल्यूएट करते हैं हम, 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0 दैट इज 6। यानी कि इसके अंदर एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स होंगे। और वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सिंस 1 का और 7 का GCD 1 होता है तो इसलिए 1 आएगा। 2 और 7 का GCD 1 होता है इसलिए 2 आएगा। सिमिलरली 3, 4, 5 एंड 6 ये सभी एलिमेंट्स U7 के अंदर आएंगे। अब ये जो ग्रुप बना है ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में ग्रुप एबिलियन ग्रुप बनाता है। ओके, अभी हमने शो करना है कि ये जो है साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, यानी कि इसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जैक्टली 6 के इक्वल होगा। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर 6 है, यानी कि हमने ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, दैट इज 6 के इक्वल है। और 1 इसमें क्या है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। और 2 का ऑर्डर अगर देखें, सिंस यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यानी कि हम हर एक एलिमेंट की पावर में अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जा 4 यानी कि 2 की पावर 2 इसके इक्वल होगा। एडिशन के केस में क्या होता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 2 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 2 होता है, दैट इज 2 इंटू 2। अगर 2 की पावर 3 करते हैं तो 3 इंटू 2 कर सकते हैं उसको। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करना होगा। ओके, एडिशन के केस में तो ये होगा और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होगा। अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 से हमें 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 से हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और मॉडुलो 7 में ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि 2 का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, सिमिलरली 3 का ऑर्डर अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना बनेगा,
3 की पावर 1 करने से 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करने से दैट इज़ 9 मिलेगा, और मॉडुलो 7 में ये 2 बनेगा। 3 की पावर 3 करने से हमें 6 मिलेगा, 3 की पावर 4 करने से हमें 18 दैट इज़ मॉडुलो 7 में 4 बनेगा। 3 की पावर 5 करने से हमें 12 मिलेगा, दैट इज़ 5 बनेगा। 3 की पावर 6 करने से हमें 15 दैट इज़ 1, यानी कि 3 की पावर 6 करने से हमें 1 मिल रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो यानी कि 3 जो है इसका जनरेटर बन रहा है, क्योंकि 3 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा क्लियरली। ओके, अगर हम अदर एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करें तो 4 का ऑर्डर कितना होगा, 4 4 जा 16 हमें 2 देगा, 4 2 जा 8 दैट इज़ 1, इसका ऑर्डर भी 3 होगा। और 5 का ऑर्डर अगर फाइंड करें तो अगर 5 का ऑर्डर हम फाइंड करते हैं तो कितना होगा, 5 की पावर 1 दैट इज़ 5, 5 की पावर 2 दैट इज़ 25 दैट इज़ 4, 5 की पावर 3 करेंगे तो दैट इज़ 20 दैट इज़ 6, 5 की पावर 4 करेंगे दैट इज़ 30 दैट इज़ 2, 5 की पावर 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा दैट इज़ 3, 5 की पावर 6 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा दैट इज़ 1। तो यानी कि 5 का ऑर्डर भी 6 मिल रहा है, यानी कि 5 भी इसका एक जनरेटर का काम कर रहा है, 5 भी इसका जनरेटर काम करेगा। सिमिलरली 6 की पावर अगर 2 करते हैं, 6 6 जा 36 दैट इज़ 1 मिल जाएगा, यानी कि 6 का ऑर्डर तो हमें एग्जैक्टली 2 मिलेगा। ओके, तो यानी कि इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने आ रहे हैं साइक्लिक ग्रुप में, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स आ रहे हैं। ओके, अब ये जो साइक्लिक ग्रुप बन रहा है ये 6 ऑर्डर का है। ये जो साइक्लिक ग्रुप बन रहा है U7 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप बन रहा है, साइक्लिक ग्रुप बन रहा है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब हमने अगर यूलर फंक्शन का यूज करें, इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स अगर फाइंड करें तो क्या बनेंगे, 5/2 × 3 दैट इज़ 5/2 × 5/3 दैट इज़ 5/2 कितना होता है, 1 होता है, 5/3 कितना होता है, 2 होता है दैट इज़ 2। यानी कि इस U7 में नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और वही बन रहे हैं 3 and 5, 3 and 5 आर 2 जनरेटर्स। ओके, तो यानी कि हमने यहाँ शो कर दिया कि U7 जो है एक साइक्लिक ग्रुप बनता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसमें जस्ट हमने साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 के नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हैं और कुछ नहीं करना है। यानी कि इसमें कितने जनरेटर्स बनेंगे साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 में, यानी कि हमने 5/8 फाइंड करना है। जस्ट ये किसके इक्वल होगा, 5/2 की पावर 3 के, वही जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, ये किसके इक्वल होगा, 4 के। तो यानी कि इसके अंदर कितने जनरेटर्स बनेंगे, एग्जैक्टली 4 जनरेटर्स बनेंगे। और यही हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। हमें इसमें क्या गिवन है, एबिलियन ग्रुप गिवन है ऑर्डर 6 का। इफ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि एक एबिलियन ग्रुप है 6 ऑर्डर का जिसके अंदर एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट है। हमने शो करना है कि ये जो ग्रुप होगा ये साइक्लिक होगा। ओके, हमने शो करना है कि ये जो ग्रुप होगा ये साइक्लिक होगा। यानी कि हमें कोई ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर कितना है, 6 है, और इसके पास मान लो ए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ए बिलोंग टू जी, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए 3 है। हमने क्या शो करना है कि ये जो ग्रुप होगा ये साइक्लिक होगा। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कराएंगे जिसका ऑर्डर 6 हो जाएगा, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिंस इसका ऑर्डर कितना है, 6 है, 6 है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और सम A B C D E इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ओके, सिंस हमने कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए हुए हैं पहले कि अगर सभी एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स बनते हैं, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स का अगर सेल्फ इन्वर्स होता है तो ग्रुप तो क्लियरली एबिलियन बनता है और हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जाएगा। ओके, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जाएगा अगर सभी
जो है एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स बनते हैं। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा ही सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा ही सेल्फ इन्वर्स होता है। अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स बनते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो ग्रुप है इसमें सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेल्फ इन्वर्स नहीं है कोई भी एलिमेंट, और ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट टोटल कितने हैं, ओड नंबर में है, 5 है टोटल। क्योंकि अगर सभी एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स नहीं है, मान लो कि ए का जो इन्वर्स है वो बी है, तो यानी कि बी का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। सिमिलरली अगर सी का इन्वर्स डी है तो डी का इन्वर्स क्या होगा, सी होगा। बचा कौन, अगर इसको एफ माने, एफ कंसिडर करें, बचा कौन है, एफ। एक एलिमेंट बच गया। अब एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स को होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केस में सभी एलिमेंट्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे के इन्वर्स बने। एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो सेल्फ इन्वर्स होगा, यानी कि एक एलिमेंट हमें मिल रहा है जो सेल्फ इन्वर्स बनता है। ओके, तो यानी कि इन जनरल हमने मान लिया कि एफ हमें मिल रहा है जो सेल्फ इन्वर्स बनता है, जिसका सेल्फ इन्वर्स बनता है, यानी कि एफ का इन्वर्स करने से हमें एफ मिलेगा। ओके, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि ऑर्डर ऑफ एफ कितना है, 2 है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन एफ आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। अब एफ आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ एफ 1 नहीं हो सकता। ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ एफ कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एफ 2 हो गया। ओके, अब ऑर्डर ऑफ एफ हमें 2 मिल रहा है, और एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप के पास है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ओके, हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 6 होगा। ओके, तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एफ जो होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एफ इन्वर्स के। अब एफ इन्वर्स तो कोई भी हो सकता है ग्रुप के अंदर, दैट इज 2। ओके, तो यानी कि एफ इन्वर्स का ऑर्डर 2 है, तो एफ इन्वर्स ए के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि ए का ऑर्डर तो 3 है। ओके, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि ए नॉट इक्वल टू एफ इन्वर्स। इससे क्या होगा, अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं एफ के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, ए एफ इज नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स एफ। एफ इनवर्स क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है, यानी कि ए एफ क्या बनेगा, ए एफ इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए भी ग्रुप का एलिमेंट है, एफ भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए एफ जो होगा वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, और ए एफ जो है ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। ओके, ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली तो ए एफ का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। अगर ये ए एफ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए एफ का जो ऑर्डर है वो 1 नहीं हो सकता यहाँ से। ओके, सिमिलरली अगर ए एफ की पावर 2 करते हैं, हम जस्ट इसमें ए एफ का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ए एफ है इसका ऑर्डर एग्जैक्टली 6 हो जाएगा और ग्रुप जो है इससे साइक्लिक बन जाएगा। अब ए एफ का ऑर्डर अगर फाइंड करते हैं सिंस ग्रुप जो है एबिलियन है, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर इंटू एफ स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल होगा, ये एग्जैक्टली ए स्क्वेयर के इक्वल होगा, क्योंकि एफ स्क्वेयर तो आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि एफ का ऑर्डर कितना था, एफ का ऑर्डर 2 था, तो ये ए स्क्वेयर आ गया। अब ए स्क्वेयर तो आइडेंटिटी के इक्वल है नहीं, क्योंकि ए की पावर 3 करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगी, उससे पहले कभी भी आइडेंटिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि ए का ऑर्डर 3 है। ओके, तो ए एफ का स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आया, यानी कि ए एफ का जो ऑर्डर है वो 2 नहीं हो सकता, ए एफ का जो ऑर्डर है वो 2 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। सिमिलरली ए एफ की पावर 3 करते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, ए क्यूब इंटू एफ क्यूब। ओके, अब ए क्यूब आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर तो 3 था, इंटू एफ क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, एफ क्यूब के इक्वल होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वेयर इंटू एफ लिख सकते हैं। एफ स्क्वेयर क्या था, आइडेंटिटी, ये किसके इक्वल हो गया, एफ के, और एफ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, क्योंकि एफ का ऑर्डर तो 2 है। ओके, तो यहाँ से क्या मिला, ऑर्डर ऑफ ए एफ जो है वो नॉट इक्वल टू 3 होगा, यानी कि ए एफ जो है ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन उसका ऑर्डर 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, जो ग्रुप का जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है
किसी भी ग्रुप में वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। यानी कि 6 के डिवाइजर कौन कौन बनते हैं, 1 बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 6 बनते हैं। अब AF एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो AF का ऑर्डर कितना बच गया, 6 बच गया। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ AF कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ AF 6 हो गया। ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ G के इक्वल है। तो यानी कि AF जो है एक जनरेटर बन गया ग्रुप G का। AF एक एलिमेंट बन गया ग्रुप G का जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। यानी कि AF जो है इसका एक जनरेटर का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ से जो ग्रुप जो था हमारा साइक्लिक बन गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो इससे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट तो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट एंड 7th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने जस्ट नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हैं। तो इसमें ये आप क्लियरली कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें जस्ट हमने 5/2 × 5/5 फाइंड करना है। दैट इज इसका आंसर 4 आएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 12 ऑर्डर के जनरेटर्स फाइंड करने हैं। दैट इज 5/2 × 3। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 2 × 2। दैट इज इसका आंसर भी 4 आना चाहिए। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कैन बी यूज्ड एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप। यानी कि इसमें भी हमने जस्ट जनरेटर्स फाइंड करने हैं। 5/6 फाइंड करना है। दैट इज 2 आएगा। इसका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने शो करना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी एबिलियन। यानी कि 6 से लेस देन किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर होता है तो वो ग्रुप जो है हमेशा एबिलियन बनता है। ठीक है, इसको शो करेंगे, इसको शो करेंगे। इससे नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है उसमें जस्ट हमने एक एग्जांपल देना है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का जो साइक्लिक नहीं बनता है। ऐसा एबिलियन ग्रुप जो साइक्लिक नहीं बनता है वो जस्ट हमने इसका एक एग्जांपल देना है। ओके, इसके लिए एग्जांपल हम U8 ले सकते हैं। ओके, U8 एक ऐसा एग्जांपल है जो एबिलियन ग्रुप बनता है लेकिन साइक्लिक नहीं बनेगा। ओके, ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये साइक्लिक नहीं बनेगा क्लियरली। 8th क्वेश्चन में गिव एन एग्जांपल टू शो दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज नॉट नेसेसरी साइक्लिक। 4 ऑर्डर का जरूरी नहीं कि साइक्लिक बने। अगर हम U8 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करेंगे तो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो यानी कि U8 जो है एक ऐसा ग्रुप बनेगा जो साइक्लिक नहीं होगा लेकिन वो एबिलियन ग्रुप बनेगा। तो ये U8 ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, इससे नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप एंड 1 एग्जांपल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप विच इज़ नॉट साइक्लिक। हमने एक ऐसा एग्जांपल फाइंड करना है जो इनफाइनाइट हो, नॉन एबिलियन ग्रुप हो, एबिलियन भी नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट होना चाहिए, एबिलियन नहीं होना चाहिए। ओके, जो कि साइक्लिक नहीं हो। इस केस में नॉन एबिलियन के केस में मैट्रिसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप ले सकते हैं। जनरल लीनियर ग्रुप एक मैट्रिसेस का ग्रुप होता है। किसी भी n क्रॉस n की हम मैट्रिस ले सकते हैं। इसमें वो सभी मैट्रिसेस आती हैं स्क्वायर मैट्रिसेस n ऑर्डर की जिनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आती हैं। यानी कि हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का अगर ग्रुप बनाएं तो वो एक इनफाइनाइट ग्रुप बनता है और इनफाइनाइट ग्रुप बनता है क्लियरली, तो वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनता है। ओके, सिमिलरली 1 एग्जांपल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप विच इज़ नॉट साइक्लिक। हमने एक एबिलियन ग्रुप फाइंड करना है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप फाइंड करना है जो कि साइक्लिक नहीं है। इसके अंदर हम रेशनल नंबर्स ले सकते हैं, रियल नंबर्स ले सकते हैं। ये दोनों ग्रुप बनाते हैं, एबिलियन ग्रुप बनाते हैं जो साइक्लिक नहीं होंगे। इनका ऑपरेशन हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले सकते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू। हमने जस्ट हमें इसमें U7 ग्रुप गिवन है। ये जस्ट हमें U7 ग्रुप गिवन है। इसका हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था।
हमने शो करना है कि ये साइक्लिक बनता है, इसको तो हमने इजीली वेरीफाई भी किया अभी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट द ग्रुप दिस इज साइक्लिक, ये हमें U5 गिवन है, ये भी क्लियरली साइक्लिक हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रूव दैट एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स इज साइक्लिक, क्लियरली ये साइक्लिक हो क्योंकि इसमें 1 एंड -1 ये दो एलिमेंट्स जो हैं इसके जनरेटर्स बनते हैं। 1 और -1 की हेल्प से कंप्लीट इंटीजर्स को हम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए ये साइक्लिक बन जाएगा। तो यानी कि अभी हमने क्या डिस्कस करना है, अभी हमने एक 5th क्वेश्चन डिस्कस करना है, सो दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी अबेलियन। तो इसको डिस्कस करते हैं। हमने शो करना है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, ओके, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, स्ट्रिक्टली लेस देन 6, ये मस्ट बी एबिलियन होना चाहिए। यानी कि हमने 1 से 5 ऑर्डर के जितने भी हम ग्रुप लेंगे वो सभी एबिलियन होने चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। अगर हम 1 ऑर्डर की बात करें, अगर सबसे पहले हम लेके चले ऑर्डर ऑफ जी अगर 1 हो जाए तो इस केस में तो जी किसकी इक्वल होगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और ये तो क्लियरली एबिलियन होगा, ओके, क्योंकि ई इंटू ई तो किसके इक्वल होता है, ई इंटू ई दैट इज ई के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर ऑर्डर ऑफ जी हम 2 लेके चले तो इसके अंदर क्या होगा, तो एक हमने थ्योरम भी डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो कि साइक्लिक ग्रुप्स की, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक बनता है, और एवरी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एबिलियन ग्रुप बनता है। यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है तो ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक बनेगा, और एवरी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एबिलियन बनता है। सिमिलरली अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर 3 होगा तो 3 भी एक प्राइम नंबर है तो ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक बनेगा, और साइक्लिक बनेगा तो वो एबिलियन भी बनेगा। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर ऑफ जी को हम 4 लेकर चलते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ जी को हम 5 लेकर चलते हैं, तो उस केस में, इस केस में भी जो 5 प्राइम नंबर है यानी कि जो जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप बनेगा, और अगर जी साइक्लिक है तो एबिलियन भी है, तो यानी कि इस केस में भी एबिलियन हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी 4 होता है तो इस केस में भी जो ग्रुप होता है वो एबिलियन बनता है, ओके। तो जी हम कुछ ऐसा लेकर चल रहे हैं, ई ए, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, ई ए बी सी, ओके, ये 4 एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर। तो क्लियरली अगर फर्स्ट केस लेके चले कि अगर जी साइक्लिक बनता है, जी साइक्लिक, तो ये तो क्लियरली इंप्लाई कर देगा कि जी इज एबिलियन। हमने ये रिजल्ट भी डिस्कस किया था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप जो होता है एबिलियन बनता है। लेकिन अगर सेकंड केस लेके चलते हैं कि जी इज नॉट साइक्लिक, अब जी साइक्लिक नहीं है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 4 नहीं है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है, इसका मतलब हुआ सिंस हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो यानी कि इसके डिवाइजर क्या क्या बनते हैं, 1 2 4। अब 4 ऑर्डर का इसके पास तो एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमने सेकंड केस में क्या लिया है, जी इज नॉट साइक्लिक, तो इसके 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। और 1 ऑर्डर किसका होता है, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, यानी कि इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर कितना बच गया, इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। यानी कि अगर किसी ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 बनता है, और ये रिजल्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो ग्रुप हमेशा एबिलियन बनता है क्लियरली, ओके। इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर ए बी सी, इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है, इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है, 2, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज 2, ऑर्डर ऑफ बी इज 2, ऑर्डर ऑफ सी इज 2, एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, ओके। हमने शो करना है कि जो ग्रुप है वो एबिलियन है, ये शो करना है, ओके। क्लियरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो अब ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर हम इसमें प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, सिमिलरली बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी होगा, सिमिलरली सी इनवर्स इज इक्वल्स टू सी होगा, यानी कि सभी एलिमेंट्स इसके सेल्फ इनवर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो हमने क्या शो करना है,
हमने शो करना है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा इन जनरल। अगर हम इसके एबिलियन शो करना है तो हमने ये शो करना होगा। सिंस ए बी जो है ग्रुप का एलिमेंट है तो ए बी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट्स तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सेल्फ इन्वर्स बनते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसको हम ओपन करें बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी, सिंस बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो बी ए इक्वल टू ए बी आ गया। तो यानी कि इन जनरल ये ग्रुप क्या बन गया, एबिलियन बन गया। ओके, तो यही हमने शो करना था, यानी कि 5 ऑर्डर तक के जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा एबिलियन होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेवन्थ क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेवन्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।